कि अल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करे। मेरा आज का टॉपिक है शादी में होने वाले अखराजात। शादी हर फैमिली का हिस्सा है, हर फैमिली में शादियां अरेंज होती हैं। एक फैमिली तो वो होती है जो कि अफोर्डिंग होती है और कोशिश होती है कि उनके फैमिली में जो शादी हो उसमें ठीक ठाक खर्चा किया जाए और शादी को बेहतरीन बनाया जाए, उसके अरेंजमेंट को बेहतरीन बनाया जाए। उसमें लामहदूद पैसे का ज़िया, पैसे के अखराजात और तमाम चीज़ें लवाजमात किए जाते हैं। शादी के कपड़ों से लेके शादी के फंक्शन में, शादी के खाने में, मेहमानों के मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कोई कमी ना रही जाए। वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि उनके करीबी रिश्तेदारों में कोई ऐसा तो नहीं है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ जो लड़की सिर्फ़ पैसों की वजह से शादी जिसकी रुकी हुई हो, या उनके मोहल्ले में, उनके गली में कोई ऐसी फैमिली तो नहीं जो कि पैसों की वजह से जिसकी शादी लड़की की रुकी हुई हो। पैसा आपका है तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे की शादी में या अपनी शादी में बेतहाशा दौलत खर्च करें, लेकिन एक स्टेप ये उठा सकते हैं कि किसी भी फैमिली में किसी गरीब फैमिली की लड़की को सपोर्ट करें, उसकी शादी करवा दें, उसका जहेज़ का सामान दिलवा दें। आप ये कर सकते हैं। एक दूसरी फैमिली जो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली होती है, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में भी जो शादी हो वो एक बेहतरीन शादी हो, उसमें किसी किस्म की कोई कसर ना छोड़ी जाए। लेकिन आपको अंदाज़ा है कि वो फैमिली किस तरह से वो पैसे अरेंज करती है। मुख्तलिफ़ कमेटियाँ डालते हैं, कर्ज़ा लेते हैं, लोन लेते हैं, किसी चीज़ को बेचते हैं और उसके बाद अपने घर की शादी को अरेंज करते हैं। ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? बाज़ औक़ात लड़के के या लड़की के माँ बाप को ख्वाहिश होती है कि अच्छी शादी हो। बाज़ औक़ात लड़के की या लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी अच्छी हो। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बेमायने है, इसकी कोई हैसियत नहीं। आपकी शादी में या मेरी शादी में क्या खाना था मुझे याद नहीं है, कितनी डिशेस थी मुझे अब याद नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी थी मुझे याद नहीं है। आपने शादी में या आपकी फैमिली ने शादी में किस किस कलर के सूट पहने थे आपको याद नहीं, मुझे याद नहीं। ये वक्ती तौर पे होता है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लोअर मिडिल क्लास की या मिडिल क्लास की। मेहमानों को इनवाइट किया जाता है, दूर के मेहमानों को, दूर के रिश्तेदारों को, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है, उसमें अखराजात होते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने कोई करीबी मेहमान इनवाइट करना है तो इनवाइट करें, पूरी फैमिली इनवाइट ना करें। दूर के मेहमानों को, दूर के रिश्तेदारों को इनवाइट ना करें। लिमिटेड मेहमानों के साथ शादी अरेंज करवाएं ताकि आपके अखराजात कम हों। अगर लड़के की शादी है तो वो लड़की वालों से शर्त लगाए कि आप सादगी से शादी करेंगी। तो मैं बात कर रहा हूँ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बारे में। तो वो एक चीज़ ये कर सकते हैं, अब देखें, लड़के की भी शादी हो या लड़की की शादी हो तो कर्ज़ा लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, लोन लेते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, उसके बाद शादियां अरेंज करवाते हैं अपनी फैमिली की, अपने घर में अपने बच्चों की शादी इस तरह से करवाई जाती है उनकी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप लड़की वालों के साथ बैठें, उनसे डिस्कस करें,
उनसे बोलें हमें सादगी से शादी करनी है, शादी से फंक्शन करना है, सादगी से फंक्शन करना है, सादगी से तमाम मामलात को हल करना है। आप बैठें, उनके साथ मीटिंग करें। और अगर लड़के की शादी आपने करनी ही धूमधाम से है तो लड़की वालों पे कोई बोझ ना डालें। एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं कि लड़की वालों को ये तो एटलीस्ट बोल सकते हैं कि भाई आप लोग शादी सादगी से करें, हमें कोई जहेज़ नहीं चाहिए, और अगर जहेज़ दें तो लिमिटेड जहेज़ दें। क्या आपके पास फ्रिज नहीं होगा? क्या आपके घर में बर्तन नहीं होंगे? तो इन एक्स्ट्रा चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शादी को लिमिटेड करें, शादी के अखराजात को लिमिटेड करें, शादी की वजह से कर्ज़े को अवॉइड करें, शादी की वजह से उधार को अवॉइड करें, शादी की वजह से प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें, शादी को आसान बनाएं। ख़ास तौर से लड़की वालों पे प्रेशर कम रखें, प्रेशर ना रखें। कम से कम उनको फोर्स करें, उनके साथ शराइत रखें कि शादी सादगी से करें। आपको शादी में किसी भी किस्म की धूमधाम करनी है आप करें, लेकिन प्लीज़ लड़की वालों पे तो थोड़ा हल्का हाथ रखें। लड़की वालों पे हल्का हाथ रखें, अपनी शादी को भी सादगी से अरेंज करवाएं, और लड़की वालों पे शर्त रखें कि शादी सादगी से करें। कम से कम मेहमानों के साथ करें, कम से कम डिशेस के साथ करें। कोशिश करें घर में अरेंज करें, कोशिश करें अगर हॉल में करें तो सादगी से करें। इन पैसों का किसी और जगह यूटिलाइज़ करें। अगर अमीर तबका शादी में धूमधाम से अखराजात कर रहा है, धूमधाम से शादी कर रहा है, तो वो कोशिश करे किसी गरीब लड़की की शादी करवाए, अपने दिल को मुतमईन करे, अपने ज़मीर को मुतमईन करे, और किसी गरीब घर की लड़की की शादी के अखराजात उठाए। और अगर गरीब लड़का धूमधाम से शादी कर रहा है तो वो कम से कम लड़की वालों पे प्रेशर कम से कम रखे, और उनको बोले कि वो सादगी से रुखसती करें, सादगी से शादी करें, सादगी से खाना करें, कम मेहमानों के साथ। मेहमानों को नाराज़ ना करें, मेहमानों को भी मीटिंग करें, मेहमानों के साथ भी, मेहमानों को भी बताएं कि हम सादगी से कर रहे हैं, कम अफराद के साथ कर रहे हैं, कोई माइंड नहीं करेगा, कोई नाराज़ नहीं होगा। अगर ये मेरा क्लिप, मेरी वीडियो कोई लड़का सुन रहा है जिसकी शादी होने वाली है, तो प्लीज़ लड़की वालों पे प्रेशर कम रखें, कम से कम उनको बोलें कि शादी पे कम से कम अखराजात करें, सादगी अपनाएं। और अगर ये मेरा वीडियो लड़के के माँ बाप सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने लड़के को बताएं और समझाएं कि सादगी से शादी करें और लड़की वालों पे प्रेशर कम रखें। और अगर ये मेरी वीडियो, मेरी वॉइस कोई अमीर तबका सुन रहा है तो प्लीज़ अपनी शादी पे जितने अखराजात करने हैं करें, लेकिन प्लीज़ किसी गरीब घराने की लड़की की भी सपोर्ट करें। एक शादी उसकी भी करवाएं, एक शादी के अखराजात उनके भी उठाएं, ताकि आपका उम्र भर आपका ज़मीर मुतमईन रहे। मेरी इस वीडियो को, मेरी इस वॉइस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।